कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आचार्य श्री ने योग की सिद्धि के 6 साधन बताए हैं, जिसमें उत्साह, आस्था, रुचि, लगन, परिश्रम और तत्व ज्ञान। इन 6 साधनों से साधक अपनी योग की सिद्धि कर लेता है। साथ ही यह भी कहा कि जनपद का त्याग होना चाहिए। जनपद का अर्थ है लौकिकता, और लौकिकता से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक योग की शुद्धि और सिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए लौकिक संपर्क से दूर रहना चाहिए, अन्यथा जितना भी प्रयास करें तो भी मात्र बाह्य साधनों के द्वारा कभी भी आत्म आनंद नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि पूर्ण रूप से चारित्र का पालन करो, 5 समिति, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करो। योगी भले ही कितना जप तप करे, लेकिन जब तक लौकिकता नहीं छोड़ते तब तक वे वास्तविक श्रमण नहीं माने जाते। बाहर का सब कुछ छोड़ दिया और भीतर आनंद नहीं मिला तो श्रमण बनने की कोई सार्थकता ही नहीं हो, सार्थकता ही नहीं होती, तथा आत्महित भी नहीं होता। न श्रवण बनने की सार्थकता और न उससे आत्महित सद सकता है। यह नाम आत्मा के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। आत्मा का रूप, रस, गंध, स्पर्श से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः वे योगी लौकिकता से मौन रहते हैं तथा अपने आप में लीन होकर परमानंद का अनुभव करते हैं। जब इस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, तब फिर आगे की गाथा में कहा जा रहा है परमानंद का कार्य। परमानंद का क्या कार्य है? तो इस गाथा से कहा जा रहा है आनंदो निर्दहत्यद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदः, आत्म आनंद का अनारतम निरंतर उद्यम, बहुत से कर्म ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जलाता है। च तथा वही दुखेषु चेतनः, बाहरी परिसय उपसर्ग आदिक दुख से अनभिज्ञ असौ योगी, वह योगी आत्मध्यानी न खिद्यते, खेद खिन्न दुखी भी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात इस गाथा में कही जा रही है कि जिस प्रकार ईंधन को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार योगी ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जला दिया करते हैं। वह योगी कर्म संतति को जलाना प्रारंभ कर देते हैं, अज्ञान उनका छट जाता है और आनंद की अभिव्यक्ति उस योगी के होना शुरू हो जाती है।
परिसर संबंधी आदि क्लेशों के अनुभव करते हुए भी उसे खेद नहीं होता, दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं मोक्ष मार्ग हर्ष के अतिरेक में ढलान में आ जाता है। उपसर्ग और परिसर मोक्ष मार्ग के बीच से ही गुजरते हैं। उपसर्ग परिसर को सहन करते हुए साधक अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। कहा जा रहा है जैसे शीत ऋतु में जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तब शीतलहर भी चलती है, और वास्तव में उस शीतलहर को भी वो साधक अपने खुले तन पर सहन करते हैं। ऐसे उपसर्ग परिसहों को वो साधक खेद न करते हुए सहर्ष से स्वीकार करते हैं और चला चला करके कठिन कठिन तपों को करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि आनंद तो शीतलता प्रदान करता है, उसे जलाने की प्रक्रिया से कैसे किया जाए। जब आनंद आता है तो आत्मिक शीतलता होती है, और उस शीतलता से कर्म कैसे जलेंगे। जलना तो अग्नि आदि के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है तब शीत लहर भी चलती है, और उस शीत लहर के प्रभाव से हरे भरे वृक्ष जल जाया करते हैं। दो प्रकार के जल होते हैं, एक गर्म जल और दूसरा उष्ण जल, शीतल जल, ठंडा जल। उष्ण जल और शीतल जल देखा जाता है कि ठंडे जल के ठंड के द्वारा हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं, और गर्मी के समय सूखे वृक्ष भी नहीं जल पाते। बल्कि मैंने देखा गर्मी के समय कुछ कुछ वृक्ष तो ऐसे हरे भरे हो जाते हैं जैसे कि बरसात में भी वो हरे भरे ना हो। तो इस प्रकार आत्मिक आनंद शीतल बर्फ की भांति समस्त कर्म ईंधन को जला देता है। ध्यान रखना, उस योगी को कोई खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसे समझना आवश्यक है। आप स्वयं अपने अनुभव से बताइए कि जब आप 1 घंटे तक श्रम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है, कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन जब 1 घंटे तक भोजन करते हैं, उस समय भी तो आपके हाथों को 50 बार ऊपर नीचे श्रम करना होता है। तो कष्ट होता है क्या? बताओ। नहीं महाराज, भोजन करते समय तो 100 बार भी हाथ ऊपर नीचे करना पड़े तो दुख का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोचो, विचार करो और मुझे बताओ। इसमें भावना की बात है, रुचि की बात है, हाथ के श्रम की बात नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य में दुख या खेद होता ही हो, यह अनिवार्य नहीं। मेरे मन का काम, मेरा विश्राम। मुनि श्री क्षमा सागर महाराज अधिक अस्वस्थ रहते थे। जब उनसे मेहनत करने के लिए मना किया जाता तो वो कहते मेरे मन का काम, मेरा विश्राम। और ऐसा ही वास्तव में संसारी प्राणी को जिसमें रुचि होती है उसमें उसे कितनी पीड़ा, परेशानी, मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन वह उन्हें परेशानी ही नहीं मानता है। इसी प्रकार योगी को भी आत्म साधना की भावना के फल स्वरूप अपनी योग साधना के समय पर परिश्रम उपसय सहन करते करते कोई खेद नहीं होता, कोई दुख का अनुभव नहीं होता, तकलीफ का अनुभव नहीं करते। एक और उदाहरण से इसी बात को समझ सकते हैं। योगी क्यों योग साधना करते हुए खेद का अनुभव क्यों नहीं होता? आचार्य श्री कह रहे हैं जैसे कि आप तो सुन करके ही बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आचार्य श्री ऐसी वृद्ध अवस्था में कैसे सर्दी को ठंड को सहन करते होंगे,
खुले तन पर वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और चटाई भी नहीं लेते आचार्य श्री, तो फिर भी कैसे सहन करते होंगे। आचार्य श्री कहते हैं वृद्धों को बहुत ठंड लगती है। एक बार आचार्य श्री ने एक दोहा कहा था कि वो ठंड कहती है, बच्चों से हम बोलत नैया जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को हम छोड़त नैया चाहे ओढ़ लो रजाई। इतनी ठंड लगती है वृद्ध लोगों को। तो आचार्य श्री की वृद्धावस्था तो है, लेकिन उस वृद्धावस्था में भी वो कैसे उस शीत परिसय को सहन करते हैं। और उन्होंने अपने शरीर की ऐसी साधना कर ली है योग साधना के माध्यम से कि वास्तव में वो अपने जीवन में उपसर परिसरों को सहन करते हुए भी बहुत प्रसन्न और खुश दिखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इसी बात को दूसरे उदाहरण से समझें कि योगी को योग साधना करते हुए खेद का अनुभव क्यों नहीं होता। जैसे गर्मी का समय हो और आप दुकान पर बैठे हों, अचानक बिजली चली जाए, फिर पंखा बंद हो गया, न पंखा है, न हवा है, न कूलर है, न प्रकाश है, लेकिन ग्राहकों की लाइन आ रही है। रात के 12 भी बज गए हों तो भी आप मुनीम जी को डांटते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रुपयों के बंडल आ रहे हैं, लाभ ही लाभ हो रहा है। उस समय यदि मुनीम जी पानी पीने के लिए भी लाएं तो बोले कि गर्मी बहुत है, कूलर पंखे की हवा नहीं है, ठंड भी नहीं, ठंडी हवा भी नहीं चल रही, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कम से कम ठंडा पानी तो पी लीजिए। उस समय आपको ठंडा पानी पीने का भी मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ समता भाव से सह लेते हैं। उस समय आप कितना भी परिश्रम करें तो भी परिश्रम जैसा लगता ही नहीं है। फिर उस परिश्रम से उत्पन्न दुख दर्द की ओर दृष्टि कैसे जा सकती है? जाती ही नहीं है। उसी प्रकार योगियों के लिए योग साधना करते समय कितने भी उपसर्ग परिसर सहन करना पड़े तो भी उन्हें समता भाव से सहन करते। आचार्य श्री कहते हैं, जैसे आपने मानसिकता बना ली है धन में, कितनी भी रातों के जागे हुए क्यों ना हो, आचार्य श्री कहते हैं आज तक मुझे कभी अपवाद में भी ये सुनने को नहीं मिला कि किसी को नोट गिनते गिनते नींद आ गई हो। माला गिनते गिनते नमोकार मंत्र की माला करते करते तो नींद आ ही जाती है, ही कह रही हूँ भी नहीं, लेकिन नोट गिनते गिनते नींद आ जाए ऐसा आज तक कभी अपवाद में भी सुनने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि रुचि जिस व्यक्ति की जहाँ होती है वहाँ मन पूर्ण रूप से लगता है, समग्र रूप से लगता है। योगियों को योग साधना में इतना आनंद आता है कि उन्हें अपनी जीवन की अनुभूति ऐसी होती जैसे मैंने कल बताया था कि सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहिमिंद्र के नाही कहो। तो आचार्य श्री कह रहे हैं इस प्रकार से वो योगी उपसर्ग परिसहन सहन करना भी पड़े तो उन्हें समता भाव से सहन करते हैं। उनमें उत्पन्न कष्ट या वेदना की ओर उपयोग ही नहीं ले जाते हैं, उन्हें तत्संबंधी कोई खेद ही नहीं होता है। धन्य है वे योगी। वह शारीरिक दुखों की ओर अपनी चेतना को नहीं ले जाते हैं। यह महापुरुषों की आत्मिक साधना का महात्म्य है। और वास्तव में हम जैसी मानसिकता अपनी बना लेते हैं उस प्रकार का हमें फील भी होने लगता है, उस प्रकार का हमें अनुभव भी होने लगता है। इसलिए आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी के ज्ञान की यही विशेषता है कि योगी वह दुखेषु न खेद्यते। बाहरी दुखों में, शारीरिक दुखों में कभी खेद खिन्न नहीं होते, किसी भी प्रकार के उनके दुखों में मुख म्लान नहीं होता है।
वास्तविक ज्ञान तो यही है जो अपने आप को नियंत्रित कर ले, संयत कर ले और समता से समन्वित हो। यही ज्ञान राग द्वेष को उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा वीतराग विज्ञान ही स्वस्थ ज्ञान माना जाता है। स्वस्थ ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी समीचीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो हमें यथार्थ से परिचय कराता है, जो हमें भ्रम में नहीं रखता है, जो हमें असलियत की पहचान कराता है, ऐसा ज्ञान स्वस्थ ज्ञान माना जाता है। और ऐसे ज्ञान को योगी का स्वस्थ ज्ञान तन से सुख का कोई प्रबंध ही नहीं करता, तन के सुख का, यहाँ तक कि तन के सुख की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, आचार्य श्री एक बार नैनागिर में चातुर्मास कर रहे थे और उस समय आचार्य श्री के प्रवचन पार्श्वनाथ भगवान के उस हाल में हो रहे थे। ऊपर खिड़की खुली थी, धूप आचार्य श्री की ओर आ रही थी। आचार्य श्री के चेहरे ही पर वो सीधी धूप पड़ रही थी, तो लोग आकुल व्याकुल हो रहे थे कि सीधी चेहरे ही पर धूप पड़ रही तो आचार्य श्री को परेशानी हो रही होगी। तो लोगों को जब ऐसा देखा तो आचार्य श्री ने कहा क्या हो गया? तो कहने लगे आचार्य श्री ऊपर से धूप आ रही है इसलिए आपको परेशानी हुई। आचार्य श्री कहते नहीं, पुद्गल के ऊपर पुद्गल की छाया है, मुझे तो कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा। तुम लोगों का मन कितना चंचल हो गया इस बात को देखकर। तो लगा कि वास्तव में आचार्य श्री का ऐसी चीज़ों की ओर कभी उपयोग ही नहीं जाता है कि उन्हें कभी कोई पीड़ा और कष्ट इस प्रकार से उनके शरीर पर है। कैसी कैसी विषमताएं आचार्य श्री के जीवन में आई, शारीरिक कष्ट। ऐसी स्थिति भी उस नैनागिर में हो गई थी जब आचार्य श्री संलेखना के लिए ही तैयार हो गए थे कि अब तो हम संलेखना ही लेंगे। तब भी आचार्य श्री ने अपनी चर्या में किसी प्रकार से समझौता नहीं किया। ऐसे साधक वंदनीय है, प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है और सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तन के सुख की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। योगी को ग्रीष्म काल में कूलर की और शीत काल में हीटर की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ग्रीष्म काल में उनका ऊपर से मात्र शरीर तपता है, भीतर तो परमानंद रूपी एसी की व्यवस्था रहती है। चिंतन है ये आचार्य श्री का, और चिंतन आत्मानुभव। उन्होंने अपने आत्मानुभव को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए वाह तपन का भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पेड़ पौधों को सूर्य प्रकाश की शक्ति मिलती रहती है तो वे उस प्रकाश के ताप से जलते नहीं हैं बल्कि खिलते हैं। यदि उन्हें सूर्य प्रकाश की शक्ति प्राप्त नहीं होती तो उनके पास तो पुष्पित होने की शक्ति वह भी क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार योगी की आत्मशक्ति उद्घाटित होती रहती है तो उसमें हमेशा हमेशा आत्मानंद या परमानंद रूपी फूल खिलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसी भीषण गर्मी में जब डामर रोड बिल्कुल तपा हुआ होता है, तप्त तपे जैसा, ऐसे समय में आचार्य श्री विहार कर देते हैं। और वास्तव में उनकी यह योग साधना अतिशय और चमत्कार को लेकर के पैदा करने वाली हो जाती है। कई बार तो जब ऐसे समय में विहार कर देते आचार्य श्री, पता नहीं अचानक कहाँ से ऐसे बादल आ जाते हैं और ऐसी शीतलता प्रदान कर देते हैं जैसे देवलोग उनके साथ साथ विहार करते हों और उनकी उस तपती हुई साधना को देखकर आगे का मार्ग सिंचित करते चले जाते हों। तो बंधुओं, वो कभी अपेक्षा नहीं रखते इस चीज़ की, लेकिन आचार्य श्री के पास ऐसी सिद्धि है। एक बार एक बहन ने बताया था
कि माता जी आचार्य श्री को मैंने अमरकंटक में देखा कि उनके चारों तरफ इतना प्रकाश, ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। और ऐसे प्रकाश को देख देख करके उसको आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा चारों तरफ से। तो उसने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ये चारों तरफ आपके प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, क्या है? आचार्य श्री ने कहा, बोलो मत, सिर्फ देखो। तो आचार्य श्री इन चीज़ों को कभी प्रचार प्रसार में नहीं लाना चाहते हैं कि हमारी इतनी तपस्या है, और देव लोग भी उनकी कई कई बार आकर के भैया वृत्ति कर जाते हैं। एक बार विनय भैया ने कहा था, आचार्य श्री के कमरे में तो अधिकांश कोई नहीं रहता है, कोई भैया वगैरह अगर कभी विश्राम करते, तो विनय भैया ने कहा था कि रात में देव लोग आकर के उनकी भैया वृत्ति करते हैं, आचार्य श्री को पता नहीं रहता, तो ये सारे में कह दे देंगे ऐसा कर देंगे कि उनको लगता है कि कोई भैया वृत्ति करने के लिए आया है, तो उन्हें मना करें। और जबकि वहाँ देखते तो वहाँ कोई नहीं रहता है, कोई रहता ही नहीं है। पर वास्तव में आचार्य श्री की ऐसी साधना की, ऐसे पंचम काल में भी उनके चारों तरफ देव लोग रहते हैं। एक बार आचार्य श्री ने कहा था, जो पंचम गुण स्थान वर्ती है उसके चारों तरफ देव लोग रहते हैं। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने ये बात कही थी। पर गुण स्थान पंचम है कि नहीं, भावों की बात कही जा रही, गुण स्थान की बात कही जा रही है, सिर्फ बेस की बात नहीं कही जा रही। अगर भावों से पंचम गुण स्थान है तो देव लोग उसके पास रहते हैं। देवा भी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। तो बंधुओं, ऐसे साधक चला चला करके कष्टों को सहन करते हैं और उनकी कभी अपेक्षा नहीं रखते कि कोई आकर के हमारे इन कष्टों को दूर करे। तो समय अपना हो गया है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।